हम में से कुछ लोग यहां हैं जिनका जन्म मसीह परिवारों में नहीं हुआ, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैदा ही मसीह परिवारों में हुए। और आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बचपन से प्रभु में आए और एक ऐसे जिन्हें सुसमाचार बताया गया। मैं आप में से हर एक को यह बताना चाहता हूं, चाहे आप कहां से भी हैं, अब इस बात को जान लीजिए, चाहे आप बचपन से बाइबल पढ़ते आए हैं या आपने सुसमाचार मिलने के बाद बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया है, आप इसमें जो भी पढ़ते हैं उस पर चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है। Shall I repeat again? जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं उस पर चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है। Yes, I found. ये मैं नहीं कहता हूं, ये खुदा जानता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दुश्मनों से प्रेम कर पाते? दुश्मनों से छोड़िए, कुछ लोग अपने चर्च के लोगों से बात नहीं करते, अपने भाई बहनों से बात नहीं करते। वो उनसे ही मिलते हैं जिनसे उनकी जमती है, वे उनसे ही बात करते हैं जो उन्हें उनके विचारों से सहमत होते हैं। इसे एक तरफ से ग्रुपिज्म भी कहा जाता है। शत्रुओं से प्रेम करो, यीशु ने कहा। आप इससे कितने लोग इस बात को जानते हैं, पुराना नियम अगर चलने के लिए कहता है तो नया नियम हमें उड़ने के लिए कहता है। कौन उड़ सकता है? किसके पास ताकत है? हम लॉ ऑफ ग्रेविटी में जीते हैं। हम ऊपर चीज फेंकते हैं, वो चीज नीचे नीचे गिर जाती है, वो नहीं उड़ सकती। यही चीज समझाने के लिए खुदावन ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी, ताकि मनुष्य परमेश्वर के स्टैंडर्ड को पहचान सके। अगर आप आज ये बात समझ गए ना कि जो कुछ मैं सुनता हूं, जो कुछ मैं पढ़ता हूं, जो कुछ मैं YouTube पे सुनता हूं, उस पर चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है, तो ब्रदर मैं गया? नो, बिल्कुल नहीं। जब तक हम ये बिलीव नहीं करेंगे ना, जो मैं पढ़ता और सुनता हूं उस पर चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है, तब तक आप उससे अनुग्रह मांग ही नहीं सकते। आप मांगेंगे ही नहीं। इसीलिए आपने देखा काना नगर के अंदर उस शादी में वो दाखरस समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। कौन सी दाखरस थी वो? आप जानते हो, जो दाखरस प्रभु यीशु मसीह ने बनाई थी, वो दाखरस अंगूर लेकर नहीं बनाई गई थी, लेकिन जो पहली दाखरस थी वो अंगूरों से बनी थी, ह्यूमन एफर्ट्स से बनी थी। लेकिन आपने देखा जो दूसरी दाखरस थी वो अंगूरों से नहीं बनी थी, इट्स सुपर नेचुरल। जब मनुष्य के अपने एफर्ट्स, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा ये, जब तक वो समाप्त नहीं होता, अनुग्रह नहीं आता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अपनी यंग एज में आप ये फाउंडेशन डाल दो कि मुझे एक ही जगह से, एक ही रास्ता है, तब मैं इसे फॉलो कर सकता हूं, और वह है परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट।
मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं मेरे जवान भाई बहनों से जो स्पेशली अंडर 30 हैं, क्या आप प्रतिदिन अपना समय निकाल के क्या उससे अनुग्रह मांगते हैं? आस्क योरसेल्फ। यीशु ने कहा यहूदियों को, तुम पवित्र शास्त्र में जीवन ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हें अनंत जीवन देगा, परंतु ये पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं बाइबल इसलिए नहीं लिखी गई है जब इसको पढ़ के हम ज्ञानी बने, पर बाइबल बताती है वचन इसलिए लिखे गए हैं ताकि इसके पढ़ के हम खुदा के पास जाएं। हैव यू नोटिस्ड? आज मैं बहुत लोगों को देखता हूं, माफ करिए मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, कोई मैंने किसी को ऐसा देखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे जवानों को जानता हूं जिनके जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में वो बहुत कम जानते कि वो क्या है। हमेशा याद रखें, अनुग्रह पाप को ना कहने की ताकत है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा ना, आप बड़े से बड़े पाप को ना कह सकते हो कि मैं ये नहीं करूंगा। दैट्स ग्रेस। और अनुग्रह ऐसे ही नहीं मिलता, अनुग्रह संबंध पे आधारित है। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले। आओ, मैसेज ट्रांसलेशन कहता है कम एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप। आओ हम उसके साथ एक संबंध रखें और उस संबंध में ही उसके हृदय से अनुग्रह फ्लो होके हमारे अंदर आएगा। रिलेशनशिप, संबंध। आप बहुत सारे जवानों को इन दिनों में देखोगे, दे आर लिविंग अ डबल लाइफ। उनके पास एक दोहरा जीवन है। चर्च के अंदर वो बहुत प्योर दिखते हैं, लेकिन चर्च के बाद उनकी जिंदगी बहुत डिफरेंट है। उनके पास सिर्फ एक ही काम है, रविवार को पास्टर को मूर्ख बनाना। यस, आई नो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो हर रविवार को मात्र पास्टर के सामने उनको दिखा के आते हैं, यस हम आए थे, बड़े प्रेम से इमोशनल वे में जय मसीह कहेंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद डिफरेंट लाइफ। ये हो रहा है, ये हो रहा है। जॉन वेस्ली ने कहा, पहले कलीसिया संसार में जाती थी और संसार को बदलती थी, आज संसार कलीसिया में के कलीसिया को बदल रहा है। यू नो, एक परमेश्वर के जन ने कहा पहले कलीसिया दुनिया में जाती थी और दुनिया को बदलती थी, आज दुनिया कलीसिया में घुस के कलीसिया को बदल रही है। आज अपने आप से पूछिए मेरे जवान भाइयों बहनों, मैं आपकी आज कुछ नींव को बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में एक विजयी जीवन जिए, हम एक विक्टोरियस लाइफ जी। हमारी आंखें हमारे वश में हो, हमारी जुबान हमारे वश में हो, हमारा हृदय, हम अपने अंदर चलने वाली फीलिंग्स को मेंटेन कर पाएं। अगर आज हम किसी लड़की को देख रहे हैं और हमें उसके प्रति कोई फीलिंग आ रही है, वो सिन नहीं है, हमें खुदा ने ऐसा बनाया है, हम अट्रैक्ट होते हैं, हम अट्रैक्शन में आते हैं। लेकिन अगर उन फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं सीखा गया तो ये फीलिंग्स आपको गुनाह में गिराएंगी। अगर आप यंग हैं, अपनी यंग एज में ये फाउंडेशन रखिए। I accept Christ when I was 19 and a half. मैं 19 साल का था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था। मैं 17 साल से प्रभु में हूं। I am a Christian from last 17 years. इन 17 सालों में एक नहीं 1000 बार मैं गुनाह में गिरा हूं। और मोस्ट ऑफ पाप जो हुए हैं वो टंग से हुए, मेरे वो मेरी जुबान से हुए।
प्रभु में आने के बाद देह में होने वाले गुनाहों पर मैंने बहुत जल्दी विक्ट्री पा ली थी। मैंने सब बंद कर दिया, न मूवीज पे जाना, न मैं मूवीज देखूंगा, न मैं कोई किसी ग्रॉस सिन में गिरूंगा। खुदा ने अनुग्रह दिया मुझे, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मेरी थॉट लाइफ प्योर नहीं थी, मेरा विचारों का जीवन अच्छा नहीं था। या लोग जब मिलते थे मुझे, मैं उनको प्रेज द लॉर्ड बोलता था, जय मसीह बोलता था, उनको अपने घर इनवाइट करता था, लेकिन कहां न कहां मेरे अंदर मेरे विचारों का जीवन ठीक नहीं था। मसीह में आने के बाद सबसे ज्यादा जहां मैं गिरा हूं वो ये है, जुबान। कई बार बोलने के बाद मुझे खुदा ने ऐसे रोक के कहा, मत बोल, इस तरह बात मत कर, ये बात करना फेयर नहीं था, ये अननेसेसरी टॉकिंग थी, काम हो चुका था, काय को लंबा खींच रहा था तू। मैंने कहा यस लॉर्ड, यू आर राइट। मैं आज भी कहता हूं, अगर हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में आ जाए ना, हमारा 90% पाप बंद हो जाएगा। पर क्यों नहीं मिलता हमें? क्योंकि आज भी हम में से बहुतों को स्वयं पे बड़ी गर्व है, हम कर लेंगे, और देखिए एवरी टाइम वी स्लिप। हम आज तक बहुत सारे लोग यहां पर ये नहीं सीख पाए हैं कि हमें परमेश्वर से अनुग्रह पाकर हर दिन की शुरुआत करनी चाहिए।